नमस्कार। चलिए आज एक निवेशक की नज़रों से देखते हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को जड़ से कैसे समझा जाए। पता लगाते हैं कि एक कंपनी का सही सही मूल्यांकन होता कैसे है। ये सब दोगलापन है। याद है ये लाइन? अगर शार्क टैंक इंडिया देखा है तो जरूर याद होगी। शो में शार्क्स कैसे एक के बाद एक सवाल दागते हैं। EBITDA कितना है, प्रॉफिट मार्जिन। अरे ये सवाल सिर्फ किसी नए बिजनेस के लिए नहीं है। यही सवाल तो स्टॉक मार्केट में निवेश की पहली सीढ़ी है। हर स्टॉक से यही पूछना पड़ता है और बस यहीं से शुरू होता है फंडामेंटल एनालिसिस का खेल। देखिए, बाजार में पैसे बनाने के ना मोटे मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदा कल बेचा, फटाफट मुनाफा कमाया। इसके लिए लोग टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रास्ता है निवेश का, लंबी दौड़ का घोड़ा। आज शेयर खरीदे और फिर सालों तक उसे बढ़ने दिया। हम आज इसी दूसरे रास्ते की बात करेंगे, जिसकी जान है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब सवाल ये है कि विश्लेषण शुरू कहाँ से करें। एक कामयाब निवेशक बनने के लिए एक सही नक्शा तो चाहिए, है ना। लंबी अवधि के निवेश के लिए दो तरीके पॉपुलर हैं, एक बॉटम अप और दूसरा टॉप डाउन। हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच की। ये ज्यादा भरोसेमंद और असरदार तरीका माना जाता है। तो चलिए इसी नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है क्या? बहुत आसान है। सबसे पहले हम पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं, बड़ी पिक्चर। फिर उस इंडस्ट्री के अंदर एक तगड़ी कंपनी ढूंढते हैं। उसके बाद हम उस कंपनी के बही खाते, उसके नंबर्स को खंगालते हैं और आखिर में ये पता लगाते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है, पर क्या शेयर का दाम भी सही है। एकदम स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल तरीका है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खोज का पहला पड़ाव, इंडस्ट्री की पहचान। अरे भाई, किसी कंपनी को समझने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि वो किस मैदान में खेल रही है। तो इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले कुछ सवाल पूछने होते हैं। पहला, ये स्टॉक आखिर है किस इंडस्ट्री का? आईटी का है, बैंकिंग का है या ऑटोमोबाइल का? फिर ये देखना होता है कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है। जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ना, वहां सबका प्रॉफिट कम हो जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की गुंजाइश है? भविष्य में ग्रोथ के मौके हैं भी या नहीं? देखिए, हर इंडस्ट्री की भी ना एक जिंदगी होती है। सबसे पहले आती है पायनियरिंग स्टेज, जब कोई नई नई इंडस्ट्री जन्म लेती है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। फिर आती है ग्रोथ स्टेज, जब वो इंडस्ट्री रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। इसके बाद आती है मैच्योर स्टेज, जब ग्रोथ धीमी हो जाती है पर स्थिर रहती है। और आखिर में डिक्लाइन स्टेज, जब उस इंडस्ट्री का सूरज ढलने लगता है। अब एक निवेशक के तौर पर सबसे ज्यादा फायदा कहाँ मिलेगा? जाहिर है, पायनियरिंग या ग्रोथ स्टेज में। ठीक है, तो हमने मैदान तो समझ लिया। अब बारी है उस मैदान के सबसे तगड़े खिलाड़ी को ढूंढने की, यानी कि एक चैंपियन कंपनी। तो चलिए अब सीधा कंपनी के अंदर झांकते हैं और उसके बिजनेस को समझते हैं। तो एक चैंपियन कंपनी में क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब कंपनी पैसे कैसे कमाती है। दूसरा, उसका मोट क्या है। मोट मतलब वो मजबूत किला जो दुश्मनों यानी कॉम्पिटिटर्स को दूर रखता है। ये कोई बड़ा ब्रांड हो सकता है, कोई पेटेंट या बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और आखिर में मैनेजमेंट कैसा है? क्या मैनेजमेंट अनुभवी है, ईमानदार है, प्रमोटर्स का कोई पुराना फ्रॉड का केस तो नहीं है? ये सब जांचना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस जांच पड़ताल को एक लेवल और आगे ले जाते हैं। इंडस्ट्री समझ ली, कंपनी भी चुन ली। अब वक्त है कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट चेक करने का, यानी आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाने का। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स से जो पैसा लिया है, उस पैसे पर वो कितना मुनाफा कमाकर दे रही है। ये कंपनी की प्रॉफिट बनाने की काबिलियत का सीधा सीधा रिपोर्ट कार्ड है। तो सवाल यह है कि अच्छा ROE कितना होता है? देखिए, एक नियम बना लीजिए, 15% से ज्यादा का ROE अच्छा माना जाता है और जितना ज्यादा हो उतना ही बढ़िया है। अब आते हैं दूसरे बड़े नंबर पर, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने दम पर चल रही है या कर्ज के सहारे। जितना ज्यादा कर्ज उतना ही ज्यादा रिस्क। तो ये रेशियो कितना होना चाहिए? सीधा हिसाब है, ये 1 से कम ही होना चाहिए। और अगर 0.5 से भी कम हो तो समझिए सोने पे सुहागा, मतलब कंपनी पर कर्ज का बोझ ना के बराबर है। अब जरा इस चार्ट को देखिए
किसी एक साल में अच्छी सेल कर लेना बड़ी बात नहीं है। कमाल तो तब है जब कंपनी की सेल्स और उसका प्रॉफिट दोनों साल दर साल लगातार बढ़ें। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, एक मजबूत कंपनी की पहचान यही ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात। प्रॉफिट और कैश ये दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कंपनी ने कागज पर 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, पर असल में उसके हाथ में कैश आया ही ना हो। इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखना बहुत जरूरी है। ये बताता है कि कंपनी के बिजनेस से असल में कितना कैश आ रहा है। पॉजिटिव और बढ़ता हुआ कैश फ्लो ही कंपनी की असली ताकत है। और आखिर में एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, मतलब कंपनी के मालिक कौन कौन हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स यानी मालिकों की हिस्सेदारी ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। साथ ही अगर एफआईआई और डीआईआई जैसे बड़े बड़े निवेशक भी इसमें पैसा लगा रहे हैं तो समझिए कि बात में कुछ तो दम है। तो हमें एक अच्छी इंडस्ट्री मिली, उसमें एक चैंपियन कंपनी भी मिल गई, उसके सारे नंबर भी शानदार हैं। तो क्या काम खत्म? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अब आता है सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या ये शानदार कंपनी सही दाम पर मिल रही है? यही वो सवाल है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। एक अच्छी कंपनी क्या हमेशा एक अच्छा निवेश होती है? सोचिए, अगर दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी उसकी असल कीमत से 10 गुना ज्यादा में खरीदी जाए तो वो सौदा घाटे का ही होगा ना। बस यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। तो ये सही कीमत पता कैसे लगाएं? इसका एक बहुत पॉपुलर तरीका है पीई रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये बस कंपनी के शेयर की कीमत को उसकी हर शेयर पर होने वाली कमाई से तुलना करता है। मोटी मोटी बात यह है कि कम पीई का मतलब हो सकता है कि कंपनी सस्ती है। लेकिन रुकिए, किसी कंपनी का पीई अकेले कुछ नहीं बताता। असली कहानी तब समझ आती है जब हम उसकी तुलना उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करते हैं। जैसे इस टेबल में देखिए, कंपनी ए का पीई 20 है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का औसत 30 है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ए अपने साथियों के मुकाबले सस्ते दाम पर मिल रही है। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही होती है, उनका पीई अक्सर थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो चलिए इस पूरी खोज को फटाफट समेट लेते हैं। पहला, रास्ता हमेशा टॉप डाउन होना चाहिए, इंडस्ट्री से कंपनी तक। दूसरा, ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसके पास एक मजबूत किला यानी कॉम्पिटिटिव मोट हो। तीसरा, कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट जरूर चेक करनी है, आरओई ज्यादा और कर्ज कम। और चौथा और सबसे जरूरी, एक शानदार कंपनी भी एक शानदार निवेश तभी बनती है जब वो सही कीमत पर खरीदी जाए। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अगली बार जब कोई किसी स्टॉक का नाम लेगा तो क्या उसे देखने का नजरिया पहले जैसा ही रहेगा या अब कुछ बदलेगा?